हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जन्म मरण सांख्यिकी पर बेस कॉन्सेप्ट एंड MCQ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि जन्म मरण हमारे यूपी TGT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जन्म मरण सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे क्या है कि जन्म मरण विटल सांख्य स्टैटिस्टिक्स, मैरिज, बर्थ, बीमारियाँ, सिकनेस और डेथ इत्यादि का जो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड होता है उसे हम बोलते हैं। यह सांख्यिकी किसी समुदाय के स्वास्थ्य व जनसंख्या की स्थिति व उसके परिवर्तन को जानने में सहायक होती है। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं की योजना, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम का निर्धारण में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जन्म मरण सांख्यिकी के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या है? यानी जन्म हमारा क्या है? पॉजिटिव कंपोनेंट है। ठीक, जन्म हमारा क्या है? पॉजिटिव कंपोनेंट है। ये MCQ एक यहाँ पे बन सकता है। मरण जो है वो क्या है? निगेटिव कंपोनेंट है। उसके बाद प्रवासम, माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन हमारा 2 टाइप से होता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और जो एमिग्रेशन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो देखिए इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे चलिए बाद में इसको एक्सप्लेन मैं करूँगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्टिलिटी यानी जन्म। जनसंख्या में जन्म शब्द का संबंध बच्चों की वास्तविक उत्पन्न अर्थात गर्भ में बच्चे के आने से अथवा गर्भ में बच्चे के जन्म लेने से, जबकि जनन क्षमता शब्द का प्रयोग गर्भ धारण करने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद प्रसवक्य क्षमता की वृद्धि दर जानने के लिए विभिन्न जन्म दर को ध्यान में रखना चाहिए। अतः एक स्थान पर यह देखे बिना कि कहीं समुदाय में जनन दर की जानकारी होने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह समुदाय की माताओं को, शिशुओं को और बच्चों की सेवाओं और सुविधाओं के नियोजन करने में सहायता मिलती है। ठीक, इसके बाद अशोधित जन्म दर क्या होता है, तो किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। यानी एक वर्ष में 1000 अगर जनसंख्या है तो उसमें जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अशोधित जन्म दर करते हैं, क्रूड बर्थ रेट। यानी अशोधित जन्म दर का फॉर्मूला क्या है? दिए हुए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या अपॉन दिए हुए वर्ष के बीच की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एज इट इज पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है मरण, मोर्टेलिटी। मृत्यु की जानकारी किसी समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को जानने में सहायक होती है। अगर डेथ हमें पता रहेगा कि इस टाइम पे कितनी डेथ हो रही है, तो वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कितनी गवर्नमेंट ध्यान रख रही है, वो सारा हम आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में प्रति वर्ष 1000 की जनसंख्या पर हुई मृत्युओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी एक वर्ष में कितनी जनसंख्या पर ध्यान रखा जाता है, तो 1000 की जनसंख्या पे। अब यह दर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पोषण स्तर, स्वच्छता तथा जीवन स्तर के द्योतक होती है। तो मृत्यु दर निकालने का फॉर्मूला क्या है? मृत्यु दर इक्वल टू दिए हुए वर्ष में हुई मृत्युओं की संख्या अपॉन दिए हुए वर्ष में के बीच की जनसंख्या इंटू 1000। ठीक, उसके बाद प्रवासम आता है, माइग्रेशन। प्रवासम से जनसंख्या में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है। अब वृद्धि और कमी कैसे होती है? अगर हमारे कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं तो क्या होगा? कमी होगी। और अगर अदर कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आएंगे तो क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक, तो
इमिग्रेशन जो होता है, इमिग्रेशन वर्ड या आप्रजन किसे कहते हैं? बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। तो ये यहाँ पे एक ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि इमिग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, या बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन बोलते हैं। फिर एमिग्रेशन या उत्प्रवास, बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन बोलते हैं। शुद्ध प्रवासन यानी कुछ हमारी कंट्री में कुछ लोग बाहर से आए और कुछ लोग हमारी कंट्री से बाहर गए, तो शुद्ध प्रवासन कितना हुआ? तो इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, इस फॉर्मूला का यूज करके हम शुद्ध प्रवासन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जनसंख्या की स्थिति का पता चलता है, स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनती है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण में मदद मिलती है, शिक्षा, पोषण और रोजगार की योजनाओं में सहायक है, समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है देखिए जनसंख्या के जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़ों पर संग्रह विश्लेषण को जन्म सांख्यिकी कहलाता है। अब अघोषित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट क्या है? तो किसी वर्ष के प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की तुलना मरने वालों की संख्या को अघोषित मृत्यु दर कहते हैं। यानी अघोषित मृत्यु दर इक्वल टू दिए हुए वर्ष में मरने वालों की संख्या अपॉन दिए हुए वर्ष की औसत जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। ये क्या है? अघोषित मृत्यु दर है। और विशिष्ट मृत्यु दर क्या होती है? स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होती है? किसी विशिष्ट आयु वर्ग के व्यक्तियों में प्रति 1000 की संख्या पर एक वर्ष में मरने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? विशिष्ट मृत्यु दर कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर आयु एज दे दिया और उस एज में 1000 संख्या पे कितने लोगों की डेथ हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट मृत्यु दर बोलते हैं। और स्पेसिफिक डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? किसी विशिष्ट आयु वर्ग में एक वर्ष में मरने वालों की संख्या अपॉन उसी आयु वर्ग की औसत जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। अघोषित मृत्यु दर कुल जनसंख्या पर आधारित होता है, जबकि ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अघोषित मृत्यु दर किस पर आधारित होता है? तो कुल जनसंख्या पर आधारित होता है, जबकि विशिष्ट मृत्यु दर किसी विशेष आयु वर्ग की जनसंख्या पर आधारित होता है। तो ये 2 एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। इसके बाद देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट, मृत्यु स्तर का आकलन करने में सहायक है, स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में उपयोगी है, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है, जीवन स्तर, पोषण, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति को दर्शाती है। ये इसके इम्पोर्टेंस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इस पे जो है ना बेस फॉर्मूला इस या आपके लिए पूछा जा सकता है एज इट इज़। तो देखिए जनसंख्या के जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण जो होता है वो जन्म मरण सांख्यिकी कहलाता है। ये भी लाइन हमारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। अब अघोषित मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की तुलना मरने वालों की संख्या को अघोषित मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, अघोषित मृत्यु दर इक्वल टू दिए हुए वर्ष में मरने वालों की संख्या अपॉन दिए हुए वर्ष की औसत जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? विशिष्ट मृत्यु दर। विशिष्ट मृत्यु दर क्या है? किसी विशिष्ट आयु वर्ग के व्यक्तियों की में प्रति 1000 की संख्या पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को विशिष्ट मृत्यु दर कहते हैं। विशिष्ट मृत्यु दर इक्वल टू किसी विशिष्ट आयु वर्ग में एक वर्ष में मरने वालों की संख्या अपॉन उसी आयु वर्ग की औसत जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। थर्ड नंबर पे हमारा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण विशिष्ट मृत्यु दर है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक वर्ष में जीवित पैदा हुए 1000 शिशुओं पर उस वर्ष एक साल में कम आयु के मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, यानी एक वर्ष में
1000 शिशुओं पे जितने बच्चे जन्म लेते हैं और उसी वर्ष में 1 साल से कम आयु के जितने लोग मरते हैं उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या है? शिशु मृत्यु दर इक्वल टू दिए हुए वर्ष में 1 साल से कम आयु के शिशुओं की संख्या अपॉन उसी वर्ष में जीवित पैदा हुए शिशुओं की संख्या। यानी 1 साल के अंदर जितने बच्चे क्या हुए हैं, 1 साल से कम है, उनकी जो संख्या और उस वर्ष में जीवित बच्चे कितना पैदा हुए हैं, ठीक। और उनको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें शिशु मृत्यु दर निकलती है। उसके बाद देखिए मानक मृत्यु दर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेथ रेट। अघोषित मृत्यु दर की परिभाषा से स्पष्ट है कि इसकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि यह दर पूरी जनसंख्या पर आधारित होती है। इस दर से जनसंख्या में आयु, लिंग, रोग जैसे किसी विशिष्ट लक्षणों के बारे में पता नहीं चलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्ट मृत्यु दर की सहायता से हम जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यदि हमें 2 देशों अथवा 2 समुदायों की मृत्यु की तुलना करनी हो तो इसके लिए हमें दोनों आयु संरचना के विभिन्न कारकों को हटाना होता है, जनसंख्या को मानकीकृत करना होता है। जनसंख्या को मानकीकृत करने के पश्चात विभिन्न विशेषताओं को प्राप्त की जाती है, परंतु यह जनसंख्या को मानकीकृत अपनाने के लिए हुए आंकड़ों से एक सामान्य रूप मांगते हैं। इसके बाद देखिए मानकीकृत मृत्यु दर क्या है? स्टैंडर्ड राइज डेथ रेट। इस मानकीकृत मृत्यु दर इक्वल टू समेशन SX DX अपॉन समेशन SX। SX क्या है? वर्ग X की मानकीकृत जनसंख्या, DX क्या है? वर्ग X की विशिष्ट मृत्यु दर, ठीक। अब यहाँ पे एक रिमार्क है, उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि मानकीकृत मृत्यु दर एक युद्ध मृत्यु दर है, शुद्ध मृत्यु दर है। SX के मानों को भार माना जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जनन मरण सांख्यिकी हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित समाज का निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 नगरों की जनसंख्या दिया हुआ है 8769, ये दिया हुआ है 2 नगरों की जनसंख्या। अशोधित मृत्यु दर 1000 प्रति 1000 पे क्रमशः 1.43 और 1.82 है। संयुक्त रूप से 2 नगरों की अशोधित मृत्यु दर हमें ज्ञात करना है। तो अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या है? कुल मृत्युओं की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। और प्रत्येक नगर में मृत्यु दर यानी मृत्युओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है? रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई पॉपुलेशन। तो देखो पहले नगर में इतनी जनसंख्या है, दूसरे नगर में इतनी जनसंख्या है, पर 100 पे ये हमारी डेथ रेट है। तो पहले नगर में मृत्यु की संख्या क्या हो जाएगी? इस वाले फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। रेट क्या है? 1.43 अपॉन 100 इंटू टोटल पॉपुलेशन, ये फर्स्ट पॉपुलेशन। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 12,540। इसी तरह से दूसरे नगर की मृत्युओं की संख्या, रेट कितना है दूसरे नगर का? 1.82 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई दूसरे नगर की टोटल पॉपुलेशन, ये हमने कर दिया, ये आ गया 12,563। अब टोटल पॉपुलेशन, तो इन दोनों पॉपुलेशन को हमने क्या किया? ऐड कर दिया, ये आ गया हमारे पास ये। अब उसके बाद कुल मृत्युओं की संख्या, मतलब दोनों नगर में कितने लोगों की डेथ हुई है, ये तो हमारा टोटल पॉपुलेशन आ गया। अब टोटल डेथ, तो ये 12,540 और 12,563, इन दोनों को ऐड किया तो 25,103 आ गया। अब अघोषित मृत्यु दर जो होता है वो क्या होता है? कुल मृत्युओं की संख्या यानी 25,103 अपॉन कुल जनसंख्या। तो यहाँ पे 15,67,714 इंटू 100, तो ये क्या आ गया? 1.60 प्रति 100, ठीक। होप आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। अब देखिए दूसरा एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 नगरों की जनसंख्या
7,68,942 एंड 6,09,272 है तथा मृत्यु दर क्रमशः 1.56 प्रति सेकंड प्रति 100 एंड 1.28 प्रति 100 सैकड़ा दिया है। तो यहाँ पे 100 है, इसका मतलब यहाँ भी 100 है। तो संयुक्त रूप से दोनों नगरों की मृत्यु दर निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले नगर में कितने लोगों की डेथ हुई है इसको हम पता करेंगे। तो डेथ रेट अपॉन 100 इंटू टोटल पॉपुलेशन, तो फर्स्ट कंट्री का आ गया। फिर दूसरे नगर में मृत्युओं की संख्या, डेथ रेट दूसरे नगर की 1.28 अपॉन 100 और दूसरे नगर की टोटल पॉपुलेशन, यह आ गया 7,799। अब हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन और टोटल डेथ निकालेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन यानी इन दोनों पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल पॉपुलेशन आ गया। अब टोटल डेथ निकालेंगे, तो कुल मृत्युओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 11,999 आया है और 1 लाख और 7,799 आया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल मृत्युओं की संख्या मिल जाएगी। उसके बाद संयुक्त मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या होता है, संयुक्त मृत्यु दर इक्वल टू कुल मृत्युओं की संख्या अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1.43 प्रति 100 आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 नगरों की जनसंख्या ये हमें दिया हुआ है, मृत्यु दर क्रमशः 1.16, 1.34 और 1.50 प्रति 100 है। तो संयुक्त रूप से तीनों नगरों की मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट मृत्यु दर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो विशिष्ट मृत्यु दर में क्या होता है, किसी विशेष आयु वर्ग के व्यक्तियों की 1 वर्ष में मृत्यु की संख्या उस आयु वर्ग की जनसंख्या पर प्रति 1000 व्यक्तियों के अनुनाद को विशिष्ट मृत्यु दर कहते हैं। विशिष्ट मृत्यु दर इक्वल टू क्या होता है, मृत्युओं की संख्या अपान उस आयु वर्ग की संख्या डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 नगरों की जनसंख्या 8,76,942 है एंड 6,90,272 है। अघोषित मृत्यु प्रति 100 1.43 एंड 1.82 है। तो संयुक्त रूप से दोनों नगरों की अशोधित मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। तो पहला नगर, दूसरा नगर और फिर उसकी जनसंख्या हमने यहाँ पे लिख लिया, जो यहाँ जनसंख्या दी हुई है। उसके बाद अशोधित मृत्यु दर, ये जो 1.43 1.82 दिया है, इसको लिख दिया। अब मृत्युओं की संख्या निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई पॉपुलेशन। तो रेट हमारा 1.43 है और अपॉन 100 और पॉपुलेशन ये है, ये हमारा dx आ गया। फिर उसका दूसरे नगर का इसी तरह से 1.82 अपॉन 100 इंटू टोटल पॉपुलेशन, ये 12,563 आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 25,103 हमारा टोटल डेथ आ गई। अब संयुक्त अघोषित मृत्यु दर के लिए कुल मृत्युओं की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या, तो कुल मृत्युओं की संख्या क्या है 25,103, तो 25,103 और टोटल पॉपुलेशन यानी पहले नगर की जनसंख्या ये है, दूसरे नगर की जनसंख्या ये है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 15,67,214। तो 25,103 को 15,67,214 मल्टीप्लाई बाई 100 हमने की, मल्टीप्लाई बाई हम यहाँ पे 1000 करेंगे, एक जीरो छूटा हुआ है, तो ये कितना आ गया 1.60। अच्छा यहाँ पे प्रति 100 पूछा है क्या, प्रति 100 दिया है, इसलिए इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई करके प्रति 100 निकाला है। ठीक, उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट, मानकीकृत मृत्यु दर क्या होता है, जब विभिन्न आयु वर्ग के मृत्यु दरों की तुलना मानक जनसंख्या संरचना पर आधार की जाती है तो उसे मानकीकृत मृत्यु दर कहते हैं। मानकीकृत मृत्यु दर इक्वल टू SX DX अपॉन समेशन SX इंटू 1000 और DX इक्वल टू क्या होता है N अपॉन S इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के बेस पे ये टेबल सिर्फ इतनी थी और ये टेबल जो क्वेश्चन में था मैंने एक ही साथ मेंशन कर दिया, ये इतनी टेबल थी
और एक ये वाला टेबल था, और ये दोनों हमने कैलकुलेशन करने के बाद इसको मेंशन किया है। ठीक, तो इसमें हमें अशोधित मृत्यु दर फाइंड आउट करना है और मानकीकृत मृत्यु दर। तो dx और sx, dx हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dx इक्वल टू क्या है, n अपॉन s। तो n क्या है, पर्टिकुलर उस आयु से मतलब 10 से कम आयु वर्ग के लोगों की मृत्युओं की संख्या अपॉन s उस वर्ष उस आयु के लोगों की जनसंख्या और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो डी एक्स इक्वल टू एन अपॉन एस इंटू 1000, तो 450 अपॉन 30,000 इंटू 1000, 15 आ गया। फिर इसी तरह से इन दोनों का कैलकुलेशन कर लिया, ऐसे ही इस तीनों का ये सारा कैलकुलेशन कर लिया। फिर उसके बाद एस एक्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब उसके बाद एस एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स हमारा है, ये एस एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, समेशन एस एक्स डी एक्स हम फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद कुल मृत्युओं की संख्या इंटू अपॉन कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। तो कुल मृत्युओं की संख्या कितनी आई है, 1000 यहाँ आई है, तो 1000 हमने लिख दिया। ये जो टोटल डेथ आई है अपॉन टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या हमारे पास है 1,25,000। तो यहाँ 1,25,000 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 8 प्रति 1000। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रति 1000 लिख रहे हैं, और जब 100 से इधर मल्टीप्लाई किया था तो प्रति 100 लिखा था। ठीक, उसके बाद देखिए मानकीकृत मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या है, समेशन एस एक्स डी एक्स अपॉन समेशन एस एक्स। तो ये हमारा समेशन एस एक्स है और ये एस एक्स डी एक्स है, और ये हमारा समेशन एस एक्स है। वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया, ये हमारा मानकीकृत मृत्यु दर आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इस टॉपिक को हमने फिनिश किया है। अभी एक वीडियो लेक्चर और मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं थोड़ा सा आपको एमसीक्यू उस पर डिस्कस करूँगी, और इसके और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूसरे वे में डिस्कस करूँगी, जिससे किसी भी तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आप इजी वे में कर लोगे। इस तरह से जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस टाइप के टॉपिक को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे इसके बाद सूचकांक है, फिर कराधान है, तो बैंकिंग है। तो इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और इन सारे टॉपिक्स का मैं 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगी। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बेस एमसीक्यू डिस्कस करूँगी।